आत्मा के द्वारा प्रभु हर एक वचन हमारे जीवन में गायब पिता, और इन वचनों को जो भी प्रभु यहाँ पर बैठे लोग सुन रहे हैं प्रभु, जो ऑनलाइन इन्हें सुन रहे पिता, उनके जीवन में यहाँ पर प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा पिता तेरे बड़े कार्य हुए यीशु क्रिस्त के नाम से, और तेरे नाम की बड़ी महिमा पिता यीशु क्रिस्त। आज तेरे आत्मा और सच्चाई प्रभु इन हर एक जनों के जीवन में प्रभु कार्य करे यीशु क्रिस्त। जितने भी ऑनलाइन सुनने वाले पिता, इनके जीवन में तेरे नाम की महिमा, और यहाँ पर जो बैठे हैं उनके जीवन में प्रभु तेरे नाम की बड़ी महिमा यीशु क्रिस्त के नाम से। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, और आगे का समय प्रभु इन सभी जन को प्रभु और इस संगति को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आज जितने भी वचन हम करते हैं उसमें तेरा आत्मा बड़ी अगुवाई करे पिता हमारे यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर का धन्यवाद। दसवांश की चोरी, ये जो दसवांश है मतलब ये है कि परमेश्वर के राज्य में आपने देना तो कुछ लोग आज भी मतलब है जहाँ लोग निकाला है परमेश्वर के राज्य के लिए, तो वो परमेश्वर जहाँ क्या कि ने जितना आप बोगे तो परमेश्वर जितनों ही परमेश्वर का राज्य मान वापिस दे हैं। जहाँ आज अगर खेती में आप एक मुट्ठी दाना डालेंगे तो एक मुट्ठी आप हमको चीज़ को काट सकेंगे। अगर 2 मुट्ठी डालेंगे तो 2 मुट्ठी, अगर खेती के हिसाब से अगर 5 किलो आप गेहूँ में फसल बीज गिरेंगे तो 5 किलो को बीज की फसल आप काटेंगे। तो परमेश्वर के राज्य को कोई सिद्धांत है जितना आप परमेश्वर के राज्य में दे सका, टाइम हो पिसाई को जरूरी को नहीं है कि पिसाई में डालना परमेश्वर के राज्य में टाइम भी है, अपना समय भी है। जहाँ आप कितनों परमेश्वर के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, कितनों आप परमेश्वर ने समय दे पा रहे हैं, कितनों अपना फाइनेंस से परमेश्वर काम में आप खड़ा हो रहे हैं। तो हर एक चीज में परमेश्वर मलाकी अध्याय 3 के अंदर और पद 10 में देखा कि सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। तो अरे कई चीज बताई गई है कि जो अपा दसवांश से परमेश्वर को जमा हर चीज में बताया कि जहाँ पैसों एक जरूरी बना है कि अपना पैसा को दसवांश देना है, हमें अनाज को भी दसवांश हो अपनो, और जो अपना समय थो समय को दसवांश थो, अपनी भोजन वस्तु मतलब जो नाज थो को अपने समय को दसवांश, ये चीज अपने पहले परमेश्वर के राज्य में देनी होती थी। अरे आगे कह रहे कि सेनाओं का यहोवा मतलब परमेश्वर, सेना कौन है? आफा लोग आपने परमेश्वर कह रहे कि ऐसा करके देखो कि मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके, आकाश का झरोका कौन सा? ये बारिश का झरोका नहीं, जो अपना जो आशीष अपने जीवन के अंदर, बरकत अपने जीवन के अंदर, फाइनेंस की बरकत अपने जीवन में है कि बे तारले में खोलूं को ना, मतलब ये चीज आते अगर ते मेरे लिए दसवांश दोगा, मेरे लिए अपने जीवन को टाइम को दसवांश देगा, मेरे लिए ते प्रार्थना को टाइम को दसवांश देगा, या भोजन को दसवांश देगा, या फाइनेंस को दसवांश देगा, तो मैं तारों पर क्या करूंगा? आकाश की झरोके वह तारों पर खोलूंगा, तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपना आशीष की वर्षा करूंगा, करता हूं कि नहीं। मतलब यो करके थे मैं परख के देखो कि मैं तारे जीवन में आज चीजा में बढ़ोतरी करूं को नहीं करूं। ठीक है। 11 के अंदर कहे कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा। ये करे डे, ये सब परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की कही भी वाणी है मुंह से। यो कह रहे कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा, और तुम्हारे दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो परमेश्वर का वचन कह रहे कि ते मन जो दसवांश से भेंट है, समय है तारो ये देखे, और मैं ते मन परख कर देखो कि तारे लिए जो शैतानी युक्तियां शैतान बना रहे हैं। आज आप पूरे दिन के अंदर आप सुबह से लेके शाम के तक आप चला, रात में सोआ, रात में वैसे इस्लाम में सो जाओ, और सुबह तेया का लोगों ने देखा होगी वो पैरालाइज हो गयो, डेथ होगी, बीमार हो गयो। क्यों गया? क्योंकि शैतान परमेश्वर का लोगों ने खाने के लिए, फाड़ खाने के लिए तैयार रहे हैं। घुड़ते को परमेश्वर मतलब ये ना हर एक लोगों ने खाने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन परमेश्वर के करे हैं अगर तुम मेरे आदर के काम को मेरो आदर करोगा, मेरी जो आज्ञा में चालोगा थे, तो बोले कि मैं तारी नाश करने वाली वस्तुओं ने जो नाश जो चीज शैतानी युक्ति अपहरण करे बिन मैं घुड़कूंगा, बिना नाश करूंगा, मैं तारे जीवन में प्रवेश करना दूंगा मेरे में। चाहे वो अपना जीवन हो, चाहे अपना फाइनेंस हो, चाहे अपना मतलब हर एक चीजा है, चाहे अपना रोजगार हो, चाहे अपनी जॉब हो, हाँ चीजा में शैतान अपने नजदीक नहीं आओ, क्योंकि परमेश्वर अपने खड़े अभी नाश करने के लिए। लेकिन कद जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना हाँ चले, तो एन लिए
अपना जीवन ने परमेश्वर के सौंप के चालनो है। और जो परमेश्वर जहाँ कह रहे हैं कि अपना जीवन में भाई जहाँ आप पता है कि आप समय प्रार्थना करने इतना समय देनो है, जहाँ मनुष्य का 24 घंटा का मैंने 10 कितना 2 घंटा 40 मिनट पर दिन परमेश्वर के अंदर यो देना चाहिए। ठीक है, भोजन वस्तु जो आप मान लो कि अगर 1 किलो नाज अपना घर में आयो है तो बिना 100 ग्राम बिना नाज अपने देनो है। अगर आप 100 रुपया कमा रहे हाँ तो 100 रुपया में 10 रुपया बिना परमेश्वर का राज्य मैंने देना है। ये मतलब अगर आप इतना कुछ कर रहे हैं तो परमेश्वर आपने लिए हर एक समय तैयार खड़े हुए। क्या के लिए? सुरक्षा के लिए। आज यहाँ मैं एक उदाहरण दूं, चलता चलता मान लो कि आप बीमार हो जाओ, ठीक है, बीमार हो जाओ तो अपने पर कितने पैसे लग जाते हैं पता नहीं होता है। पैरालाइज हो जाए तो हमारे हजारों को मतलब लाखों पर हमारी बात पहुंचे तब भी हम सही नहीं हो पाते हैं। तो वो यही कह रहे कि नाश करने वाली चीजों को मैं तुम्हारे ऊपर घुड़कूंगा, उन्हें नाश करूंगा, वो तुम्हें नाश न करेंगी। तो अपनों जीवन से जो भी परमेश्वर दे रहे हैं भेंट है दशवांश है वो अपना परमेश्वर का राज्य में बोनो है। भेंट है जय मतलब कि अब कुछ एक और देखा नीति वचन 18 में 16 भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। अगर आज हम परमेश्वर का राज्य में भेंट दे रहे हैं तो जो ये भेंट है ये भेंट के द्वारा भेंट ये ना पीसा की जमा बताना दशवांश के द्वारा बताया भेंट एक ही चीज बुकने हुआ है। भेंट परमेश्वर का समय की भी अपना समय के बलिदान की भी हुआ है, ठीक है, और अपन जहाँ लोगों की सहायता कर रहे हैं, ठीक है, या परमेश्वर का राज्य में अपना फाइनेंस दे रहे हैं, ठीक है, ये भेंट कई प्रकार की। तो भेंट जो आप दे रहे हैं परमेश्वर का राज्य में तो ये अपन की बड़े लोगों के सामने मतलब पहुंचा है। जहाँ आज आप कोई भी मतलब प्रोग्राम में सम्मिलित होने जावा हाँ तो आप बढ़ जावा, जब भी घर का सदस्य अपना अगर हम इन्वाइट कर रहे हैं तो आप खाली हाथ कौन जावा। जब भी वहाँ जाते हैं तो हम क्या है उनके लिए कुछ गिफ्ट या तोहफा मतलब लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? ताकि उस घर के लोगों ने हमारा सम्मान किया तो हम भी उसका सम्मान करें। तो इसी प्रकार से जब हम एक मतलब सांसारिक चीजों के लिए हम कर रहे हैं तो जो हमें हमारा रचयिता हमें हमारा परमेश्वर जो हमें बुला रहा है तो जब हम उसके पास जाते हैं तो हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमें चाहे हमें कुछ भी हो, हमारा चाहे भेंट का समय हो चाहे हमारी भेंट हो, उस भेंट के द्वारा हमें परमेश्वर के पास जाना है। ठीक है, तो इन वचनों के द्वारा हमें अपने जो खुदा ने जो हमें वादे दिए हैं उनको अपने जीवन के अंदर फॉलो करना। अगर फॉलो करेंगे तो हमें वो हर एक चीज़ों से छुटकारा देगा। जैसे आप आज भी देखते हो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन से दशवांश से भेंट निकालते हैं। जो प्रभु को जानते हैं उनको वो तो करते हैं, अन्य जाति लोग भी इन चीज़ों को करते हैं। क्यों करते हैं? जैसे आज हम देखते हैं हमारे गांव में और सभी साइड में हैं, ब्राह्मण बावनी आते हैं, सेठ लोग आते हैं तो वो कंबल दे के जाते हैं, ठीक है, कभी किसी को जरूरत को पूरा करके क्यों देके जाते हैं वो उनको पता देने हम अगर एक बोएंगे ना तो परमेश्वर हमारे राज्य में 10 निकालेगा, 10 देगा हमारे जीवन के अंदर। अगर जैसे हम खेती है तो खेती में हम 1 किलो गेहूं गिरेंगे ना तो वहां पर पता नहीं कितना गेहूं काटेंगे हम। तो वो चीज हमारे जीवन के अंदर अगर परमेश्वर के राज्य में हम दशवांश या भेंट अगर जो भी हम बो रहे हैं तो परमेश्वर कई गुनाहों से हमें बढ़ा कर देता है। क्योंकि परमेश्वर कर्ज को रखने वाला नहीं है। एक मनुष्य जरूर हमारे ऊपर कर्ज रख लेता है लेकिन परमेश्वर अपने पर कर्ज रखने वाला नहीं है। वो अगर हम उसके लिए जो कुछ करेंगे ना तो वो हमारे जीवन में बढ़ कर देगा। जैसे उसका वचन कहता है जो मेरे लिए खोएगा वो 100 गुना प्राप्त करेगा। अगर उसके लिए हम छोड़ेंगे कुछ भी चीजें या कुछ भी खोएंगे तो वो हमारे उस चीजों के अंदर हमारे जीवन के अंदर 100 गुना उस चीजों का फल देने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए हम अपनी भेंट को हम हाथ में ले सकते हैं। खान भाई एक बार चीज ने समझ में मैं तन बताऊंगा, ठीक है ना। अगर के समझ चुका हो तो फिर तो करना है, नहीं समझ चुका हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत तो नहीं समझा बीच में तन बता देना 20 साल से देख हाँ नहीं सारे समझाना भी तो कोई दिक्कत को ना इन रहने देना था नहीं समझाओ है हाँ इन रहने देना था क्योंकि तने समझना पहले बी के हिसाब से तन भेंट देनी है। ठीक है, पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, जो भी प्रभु हम लोगों ने भेंट हाथ में लिए पिता
प्रभु इस भेंट के द्वारा प्रभु तेरा राज्य बढ़े और तेरे नाम की बड़ी महिमा हो पिता। इस भेंट को प्रभु हम तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए बोलते हैं पिता। प्रभु जितने भी हाथ उठे हैं पिता, और या प्रभु जो इन भेंट को समझना चाहते हैं उनके जीवन में प्रभु तेरे हृदय की बातें डालना पिता, ताकि वो तेरे राज्य में बढ़कर वो पाए और तेरे राज्य में सम्मिलित होने पाए पिता। प्रभु जितने हाथ उठे हैं पिता तेरे राज्य की तरफ, उन्हें ब्लेस करना पिता, और प्रभु इनके जीवन को खत्तों में, इनके बैंक बैलेंस की खत्तों में प्रभु मैं हजारों गुना भरपूरी को बोलता हूँ प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से पिता। तेरे नाम की बड़ी महिमा प्रभु इनके जीवन में होने पाए यीशु क्रिस्त के नाम से पिता। आज तेरे दास होने के लिए आते प्रभु मैं घोषणा करता हूँ, इन्होंने प्रभु जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु तेरे राज्य की तरफ हाथ बढ़ाया, या प्रभु तेरे वचन को सुनने के लिए प्रभु अपना आत्मा खोला पिता, तो प्रभु तेरा आत्मा अद्भुत रीति के द्वारा प्रभु इनके जीवन में काम करे यीशु क्रिस्त के नाम से पिता। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, और आगे का समय प्रभु इन्हें मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ और ब्लेस करता हूँ पिता, इनके हाथों को, इनके खत्तों को, इनके रोजगार को प्रभु हजारों गुना बढ़ोतरी के लिए बोलता हूँ प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपता हूँ, प्रार्थना यीशु क्रिस्त के नाम, आमीन। डाल इसको देखो जाना चाहूँगा। आज जैसे वचन है कि हमारे मसीह में हमारी दौड़, जिसे हमें दौड़ना है। आज जो अपनों ने मसीह के अंदर, प्रभु यीशु मसीह के अंदर दौड़ना है, बात दौड़नी क्या दौड़नी है, क्यों दौड़नी है, कि अपने उद्देश्य से ही दौड़ना है। जहाँ कि आज एक आप दौड़ देखा होगा लगभग कि कोई क्या अगले दौड़ दौड़ा है, कोई क्या अगले दौड़ दौड़ा है। एक मतलब ग्राउंड के अंदर भी लोग दौड़ा है, एक ये चीज ने एक ट्रॉफी पाने के लिए, ठीक है, एक इनाम पाने के लिए। लेकिन वो इनाम की चीज है कि वो एक इनाम सरकार मतलब संसारिक चीज है, वो इनाम मुरझा जाए, वो टूट जाए, वो नष्ट हो जाए वो। लेकिन जो अपना प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो अपनी दौड़ है, तो उस दौड़ में क्या हमारा जीवन कभी नष्ट नहीं होगा। खुदा ने कहा है कि जैसे हम प्रभु यीशु मसीह की जैसे दौड़ रहे हैं, तो हमारे लिए उसने क्या रखा है, अनंत जीवन, ठीक है, हालेलुया। तो यहाँ पर खुदा ने हमें वो अनंत जीवन रखा हमारे लिए। जैसे इसलिए हमें अपनी इससे पहले कि हम अपनी दौड़ना है, तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के साथ रहकर उनकी आत्मा को प्राप्त करना, उनके हस्तक्षेप को प्राप्त करना है, उसके हाथ के नीचे रहना है, ठीक है, ताकि हम उसकी आत्मा के द्वारा वो सही दौड़ पाए। आज हम अगर हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है ना, तो हम जो दौड़ना चाहेंगे नहीं दौड़ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम संसारिक दौड़ेंगे। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आएगा, तो आत्मिक दौड़ के अंदर हमें आगे बढ़ाएगा। तो हमारी क्या दौड़ किस तरफ है, हमारी दौड़ एक स्वर्ग की तरफ है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पृथ्वी पर आकर क्या दौड़ी थी, कि उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया था। मतलब इच्छा पिता की क्या थी, कि जैसे हम आज मुसीबतों में पड़े हैं, बीमारियों में घिर रहे हैं, लाचारियां हमारे जीवन में, शर्मिंदगी हमारे जीवन में, उस चीजों से उसने हमें क्या किया, छुटकारा दिया, और पिता से हमारा क्या किया, मेल कराया। तो उसने वो दौड़ अपनी सही जीती, वही दौड़ हमें भी दौड़ना है। तो कुछ वचनों को हम देखते हैं, जैसे इब्रानियों 12 देखते हैं हम क्या, एक से देखा 1 और 2, पहला पद और दूसरा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आत्मा आओ हर एक रोकने वाले वस्तु को और उजाड़ने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़े। हालेलुया, हालेलुया का मतलब क्या है भाई, कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो, ठीक है। आज चीजों के साथ बताऊं, क्योंकि अभी तो नया हो तो कुछ चीजें समझ पाओगा। मैं एक बार वचन को दोबारा पढ़ रहा हूं। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु, कौन सी, हमें परमेश्वर के राज्य में रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, पाप और शैतानी युक्तियां हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने देती हैं। जैसे पाप हमें दूर रखता है पवित्रता से, परमेश्वर के पास मतलब पाप नहीं है, परमेश्वर एक पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह एक पवित्र है। तो वो कहता है कि उस पाप को, उस उलझाने वाली वस्तुओं को और पाप को दूर करके, कि कहां से, हमारे जीवन से। जैसे हमारे जीवन के अंदर आज गाली गलौज, निंद्रा, चुगली, बेईमानी, छल कपट है, तो उन चीजों से हमें क्या करना, निकाल के फेंकना उसे,
और वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरे से दौड़े। तो वह दौड़ हमें दौड़नी है किस तरफ? परमेश्वर कार्यों की तरफ, परमेश्वर की भलाई की तरफ। जैसे आज कोई बहन भाई दुखी है तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है, या हमें परमेश्वर के वचन के अंदर चलना है, ठीक है, और धीरे धीरे करते हुए हमें परमेश्वर के समक्ष चलते जाना, तो परमेश्वर हमारी आत्मा के द्वारा वो अपना कार्य करता जाएगा। देखो, जैसे हम आज एक विवाहित बंधन को हम देखते हैं, ठीक है, आज एक बहन और एक भाई का जब रिश्ता होता है तो क्या करते हैं, वो एक बंधन में बनते हैं। और जो बहन उस भाई के साथ में आती है अपने घर को छोड़कर, तो वो कुछ दिन है तो मतलब कुछ दिनों से वो धीरे धीरे चलती है, कहाँ पर? उनके परिवार में, ठीक है, कार्य करती है। और जैसे जैसे वो उसमें मतलब बढ़ते जाती है, अपने परिवार के साथ मेल मतलब उनका मेल मिलाप अच्छा होता है, तो वो उस घर के हर एक कार्यों को अच्छी रीति से करने लगती है, तो फिर वो हिचकिचाती नहीं है। तो वैसे ही हमारा संबंध भी जब प्रभु यीशु मसीह में होता है तो हम धीरे धीरे क्या यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि धीरे से दौड़े। तो जब हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ हो जाता तो हमें धीरे धीरे उसके वचनों के द्वारा चलना है। जैसे वचन हमें कहता है कि गाली नहीं निकालनी है, किसी का बुरा नहीं करना, ठीक है, तो इस चीजों को हमारे जीवन में फॉलो करना है। अगर ये चीजें हम फॉलो करते जाएंगे तो हमारे जीवन के अंदर वो बुराइयां हैं, जो पाप है, वो पाप हमारे जीवन से निकलता जाएगा। तो इसीलिए हमें वो दौड़नी। आगे 2 के अंदर कहता, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। इस वचन को भी देखो, थोड़ा गहराई से समझना है, कुछ बातें यहाँ पर बहुत हैं। यहाँ पर कहता, और विश्वास के कर्ता कौन थे? केवल यीशु मसीह ही थे। आज हर एक व्यक्ति इतना विश्वास नहीं कर पाता जितना खुदा ने विश्वास किया था इस पृथ्वी पर, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। मतलब हमें किसकी तरफ देखना है? हमें किसी भाई बंधु की तरफ नहीं देखना, हमें प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखने के लिए कहा जा रहा वचन के अंदर कि तो हमें प्रभु यीशु मसीह को देखना है कि वो एक सिद्ध थे, उनके अंदर कोई पाप नहीं था, कोई छल नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई कपट नहीं था उनके अंदर, उनकी एक सिद्ध प्रेम था हमारे इस प्रति, ठीक है। तो हमें उसकी तरफ ताकना। आगे कहता है कि जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न की। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के अंदर पाप लिए, ठीक है, वो चाहता तो उन पापों से नहीं ले सकता था, लेकिन उसने क्यों लिए? उसे पता था कि आज मैं ये पाप को अपने ऊपर ले लेता हूं। मतलब किसके पाप थे वो? उसने स्वयं ने पाप नहीं किए, हमारे पापों को लेकर ऊपर चढ़ा था क्रूस पर। उसने क्यों पाप लिए? उसे पता था कि आज मैं पाप ले रहा हूं तो लोग मुझे घृणा की तरफ देखेंगे, लेकिन उस चीज की उसने मतलब उस चीज की चिंता नहीं की। लज्जा नहीं है उसे कि मैं लोगों के पाप मेरे ऊपर ले रहा हूं, ठीक है, लेकिन उसे वो चीज आगे दिख रही थी कि मैं खुदा के पास बैठा हूं। इस दुख को उठाकर वो कहां पर बैठा था? पिता के पास बैठा था। यहां पर जैसे आगे कह रहा है कि जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। क्रूस का दुख क्या था? जैसे बहन कुछ चीजें मैं बता रहा हूं आपको। ये जो क्रूस है, ये मेरी तरफ देखो, ये क्रूस है। तो इस पर पहले अगर एक मनुष्य को लटकाया जाता तो वो एक बहुत शर्मिंदगी की जगह थी, मतलब एक सबसे दर्दनाक मौत थी मनुष्य की। और वो कब थी? जब एक मनुष्य पापी व्यक्ति होता तब। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने जीवन को त्याग दिया था, ठीक है, इस क्रूस को उसने त्यागा था, लेकिन उसकी उसने चिंता नहीं की कि इस क्रूस पर मुझे कितना दुख मिलेगा। लेकिन उसने क्या चीज की चिंता की कि मुझे, आगे देखो नीचे कहा, और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। उसे इस चीज की थी कि मैं परमेश्वर के पास जाकर बैठूंगा। आज मैं दुख झेल लूंगा, लेकिन आगे जा क्या करूंगा? मैं परमेश्वर के पास बैठूंगा। तो इसीलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह में दौड़ते हैं तो ऐसा नहीं कि क्लेश हमारे पास नहीं आएंगे, क्लेश आएंगे, लेकिन उस चीजों से हमें प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देगा। तो हमारा दौड़, जब हम इस चीजों से, परीक्षाओं से बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं हम? वो आनंद की जिंदगी। यहां पर जैसे खुदा ने कहा है कि जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, उसका निशाना कहां पर था?
इस संसार में ही था, उस खुदा की ओर था कि मैं इस चीजों को सहन कर कर क्या करूंगा, उस परमेश्वर की गोद में जाकर बैठ जाऊंगा। तो वही चीजें आज हमें करनी है। हमारे जीवन का निशाना कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह की ओर होना चाहिए। अगर हमारा निशाना उसकी ओर है तो जो दुविधाएं, जो दुख हमारे जीवन के अंदर है, उससे वो छुटकारा देकर कहाँ की बैठाएगा? हमें अपने पास बैठाएगा। जैसे उसने कहा कि मैं स्वर्ग पे जा रहा हूं और तुम्हारे लिए जाकर जगह तैयार करूंगा, ताकि मैं फिर आऊं और तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। तो इसीलिए हमें खुदा की उस ओर देखना, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना अपने जीवन को, कि मैं वैसा अपना जीवन जी पाऊं। ठीक है, जैसे आगे वचन कहता, अगर जो परमेश्वर के पास है वह लेना है। आज जैसे एक व्यक्ति के पास, हमारे पास कुछ होता है तो उसे लेना, तो हमें क्या करना पड़ता है? उससे मुलाकात करनी पड़ती है, उससे बात करनी पड़ती है। ठीक है, उससे परिचित होना पड़ता है। जैसे हम किसी से, मैं एक पैसे को उदाहरण दे देता हूं आपको। किसी भाई से मैं अगर 10,000 रुपये उधार लेने, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम किसी अनजान के पास जाएंगे, दे देगा? नहीं देगा। पहले उससे बातचीत करेंगे, हम परिचय देंगे हमारा, तब वो हमें उस चीज के अंदर देगा हमें, और उस पर विश्वास होगा तब। तो उसी प्रकार से जब हम खुदा के पास जो चीज रखी हुई है, हमारे परमेश्वर के पास जो चीजें रखी हुई हैं, तो वो कब हमारे जीवन के अंदर देगा? जब उसके समक्ष हम जाएंगे, उसके पास हम जाएंगे, तब वो चीजें हम उससे ले सकते हैं। तो वो कब होगा? जब हम अपने जीवन को एक निष्पाप जीवन जी रहे हैं, हमारे जीवन के अंदर कोई पाप नहीं है, किसी के प्रति छल नहीं, किसी के प्रति कपट नहीं है। ऐसी बातों में अगर वो जीवन को हम जी रहे हैं, तो वो हमारे लिए वो चीजें परमेश्वर देगा। जैसे उसने कहा कि मत्ती के अंदर कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करोगे तो ये वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। उसका धर्म और राज्य क्या है? कि हम उसके बेटे बेटियों को बचाएं। जैसे आज हमें किसी के द्वारा भी इस गुड़िया का पता लगा था कि इस बेटी के जीवन, मतलब इनको ना तो सुनता है और ना ही इनको आवाज है। ठीक है, तो हम लोगों ने अपनी इच्छा से नहीं, सुनने वाला खुदावन, हम गए और इस बहन को भी हमने बताया, देखो बड़े परमेश्वर काम कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के साथ में हम जुड़ेंगे तब। जैसे आपके अंदर परमेश्वर ने काम किया, और बहुत से लोग हैं जो आते हैं आज भी छुटकारा प्राप्त करते हैं, लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर काम करता है। तो जब हम उसके समक्ष चलेंगे तो वो चीजें हमारे जीवन के अंदर काम करेगी। ठीक है, जैसे हम पहला कुरिन्थियों 9 को हम देखते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 को देखते हैं हम, 9 और पद 24 को हम देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते हैं सब ही, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जान जीतो। तो यहाँ पर वचन कह रहा है, जैसे दौड़ दौड़ते हैं, ठीक है, आपने काफी जगह पर देखी होगी, इनाम पाने के लिए दौड़ दौड़ते हैं, तो वहां पर दौड़ तो काफी लोगों की होती है, लेकिन इनाम एक ही जीतता है। तो हमें भी यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हें भी वैसी ही दौड़ जीतना है, कि आज हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर जीतेंगे तो कहाँ पर जाकर बैठेंगे? उसके सिंहासन के पास में जाकर बैठेंगे। दौड़ यही है कि जैसे हमें उसके बेटे बेटी की रूहें बचानी है, उसके काम करने हैं, उसके वचन पे हमें चलना है, और लोगों को वही शिक्षा देनी है कि परमेश्वर क्या कह रहा है। हमें ऐसा नहीं कि इस बाइबल में हमारा गलती और सब कुछ दिया हुआ है, तो हमें वही दौड़ जीत के उसके समक्ष आकर बैठना। आगे कहता है कि हर एक पहलवान सब प्रकार का संजय करता है, वे तो एक मूर्छाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम जो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मूर्छाने का नहीं है। हालेलुया। मतलब हर एक व्यक्ति दौड़ दौड़ता है, जो संसारिक दौड़ दौड़ता है, वो किस चीज के लिए दौड़ता है? एक मूर्छाने वाले मुकुट के लिए, जो मैं पहले बता चुका हूं। लेकिन जो मसीह यीशु में दौड़ दौड़ते हैं, वो किस चीज के लिए दौड़ते हैं? वो मुकुट नहीं जो मूर्छा जाता है, उस मुकुट के लिए दौड़ते हैं जो अनंत जीवन खुदा के पास रहता है हमारे सर पर। ठीक है, हमें अपने जीवन को, ये जीवन हमारा 120 साल लास्ट है, 120 साल से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं रह पाएगा, क्योंकि खुदा ने उसकी उम्र फिक्स की हुई है। पहले लोग क्या थे? 1000 वर्ष जीते थे, लेकिन अब क्या करते हैं? 120 वर्ष से ऊपर नहीं जीते हैं। लेकिन ये उम्र हमारी यहाँ पर समय कम है, लेकिन असली जीवन हमारा क्या कहाँ पर है? उस खुदा के पास है, क्योंकि वहां पर हमारी कोई उम्र नहीं है
कोई समय नहीं हमारा कि कितने दिन जिएंगे, वहां पर हमारा लाइफ समय का, लाइफ टाइम तक का हमारा समय है। जैसे एक वचन कहता है कि पर उससे मत डर जो आत्मा को नाश नहीं, पर शरीर को नाश कर सके, पर आत्मा को नहीं। पर उससे डर जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है। तो हमें इस संसार में किससे डरना है? एक शैतानी युक्तियों से नहीं डरना हमें, क्योंकि वो क्या कर सकती है? हमारे शरीर को नाश करती है, ठीक, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमारी आत्मा को नहीं छू सकती है वो, क्योंकि आत्मा परमेश्वर की है। हमें किससे डरना है? उस परमेश्वर से डरना है जो हमारी आत्मा और हमारे शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है। तो इसीलिए हमें उस जीवन को पाने के लिए चलना है जो खुदा के पास रखा हुआ हमारा, ठीक है। इस संसारिक जीवन के लिए नहीं, इस संसारिक जीवन को तो हम 120 साल जी लेंगे, फिर क्या हूं? हमारा शरीर, जितने भी इस पृथ्वी पर लोग आए हैं सब नष्ट होंगे, हर एक चीजें नष्ट होंगी। लेकिन जो खुदा के पास हमारा अनंत जीवन है, उस जीवन के लिए हमें दौड़ना है, जो कभी मूर्छाने का नहीं, कभी नष्ट नहीं होने का वो, ठीक है। आगे 26 के अंदर कहता है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं कि परंतु लक्ष्य ही नहीं, मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। यहां पर कह रहा है कि मैं भी उस लक्ष्यहीन के लिए नहीं, लक्ष्य जो खुदा ने मेरे दिया है, हम लोग को दिया है, तो मैं उसको नहीं छोड़ता हूं कि मैं उसको छोड़ दूं या अपना इस संसारिक जीवन के अंदर दौड़ता रहूं। मैं जो खुदा ने मुझे लक्ष्य दिया उस लक्ष्य की तरफ और दौड़ता हूं, और मैं अपने शरीर को मुक्कों से क्या करता हूं? लताड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है। ऐसे बहुत से हैं जो कहेंगे कि हाँ हम तो लड़ते हैं, लेकिन खुदा ने हमें, अभी रात को मेरे एक भाई से बात हो रही थी, वो मुझे मतलब गीता के कुछ वचन निकाल के बता रहा था, श्लोक, तो मैंने भी उसको कुछ वचन बताए। वो लोग कहता कि मुझे सेम है, वो सेम नहीं है भैया, आप इस चीजों को परख कर देखो, ठीक है। तो हमें उस चीजों को परख के देखना कि क्योंकि ये चीजें ग्रंथ है, ग्रंथ हमारा सेम नहीं है। खुदा ने अगर सेम होता तो ये बाइबल लिखने की जरूरत नहीं रहती, वो एक ही चीज के द्वारा हमें बता देता। तो इसीलिए उसने मेरे साथ बहुत सी ऐसी बातें बताई, लेकिन मैंने उसको निकाल के प्रभु के वचन बताए, देखो ये वचन है, ये वचन है। लास्ट में वो कहता भैया हंसने लगकर मतलब हंसने निकाल दिया फोन। तो कुछ सच्चाइयां हमें जाननी है, ठीक है। आगे जैसे कहता है कि हमारा लक्ष्य है क्या है, कि खुदा के उस मुकुट को प्राप्त पाने के लिए जो अनंत जीवन का खुदा के पास है। आगे कहता है 27 के, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा न हो कि औरों के प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो यहां पर कह रहा मैं अपनी देह को, जैसे आज मैं नहीं चाहता, मतलब मेरा मतलब बता रहा हूं उदाहरण, कि मैं नहीं चाहता हूं प्रार्थना करूं, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि शरीर हमारा क्या है, वो आलसी है, वो नहीं चाहता कि खुदा की महिमा करे, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा मन किस चीज के वश में है, वो शैतानी युक्तियां कंट्रोल करती है, तो वो नहीं चाहती कि हम खुदा के नाम की महिमा करें। जैसे एक जगह शरीर वचन कहता है कि जो शरीर की, हमें शरीर की प्रक्रियाओं को मारना है। प्रक्रियाएं क्या है? लालसाएं। अगर हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो क्या होंगे? मरेंगे। और आत्मा की क्रियाओं के द्वारा चलेंगे तो क्या करेंगे? जिएंगे। आत्मा में क्या कहेंगी? वचन पढ़ना है, तो हमें वचन की तरफ दौड़ना है, ठीक है। शरीर हमें कहा नहीं दौड़ में तो कुछ नहीं मिला है, सो जा नींद आ रही है, खा ले भूख लग रही है, बैठ जा आनंद करना है, शरीर हमें कहेगा। लेकिन पौलुस यहाँ पर कह रहा है मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं, किस चीज के प्रति? जो शरीर की लालसाएं हैं, नहीं रेस्ट करना, मुझे खाना है, मुझे हाँ खाने के लिए सब चीजें हैं, लेकिन एक तो हमारा फोकस रहता है 24 घंटे खाने की तरफ, या 12 घंटे खाने की तरफ, या 12 घंटा हमारा फालतू और चीजों में। जैसे हम अपना समय क्या है कि ज्यादा मोबाइल के अंदर, आजकल क्या ज्यादा चीज रही है? मोबाइल। तो हम अपना समय ज्यादा मोबाइल की तरफ बर्बाद कर देंगे, लेकिन खुदा के वचन को हम ध्यान नहीं देंगे। तो इसीलिए हमें उस खुदा के वचन को देखना है, और हमें जो उसकी दौड़ है, उस दौड़ को ही हमारे जीवन में दौड़ना। जैसे खुदा का वचन कहता है कि अपने आत्मिक हथियारों को बांध लो ताकि तुम उसका सामना कर सको। किसका? शैतान का। आज संसारिक चीजें होकर हम सामना नहीं कर पाएंगे। संसारिक चीजों के द्वारा हमारे जीवन में क्या होगा? बुराई आएंगी, कलेश आएगा, दुख आएगा, पीड़ाएं आएंगी, यही चीजें हमारे सामने आएंगी।
लेकिन जब हम खुदा के उस वचन को बांध लेते हैं हमारे जीवन के अंदर, आत्मिक हथियार हमारे सच्चाई के, ठीक है, हर एक चीजें खुदा के वचन के द्वारा दिए, उन हथियारों को बांध लेते तो हम शैतान का सामना कर सकते हैं। शैतान हमारा कुछ भी नहीं करेगा, फिर वो हमें डिगा नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि इसके पास क्या चीज है, तो उसके साथ हम लड़ सकते हैं। फिर अगर देखो जैसे मिलिट्री सेना है हमारे जैसे देश की इकानमी, आउट ऑफ सब कंट्री की मिलिट्री सेना, आप जानते हैं एक फौजी को तैयार क्यों किया जाता है? एक फौजी को तैयार इसलिए किया जाता था कि वो सामने वाले दुश्मन से लड़ सके। और कैसे लड़ेगा वो? बगैर हथियार लड़ेगा? नहीं लड़ेगा। उसको हथियार चलाने की प्रैक्टिस दी जाएगी, उसको सामने वाले दुश्मन को समझने की प्रैक्टिस दी जाएगी, हर एक ऐसे हथियारों के द्वारा उसे मतलब चलाया जाएगा ताकि वो कहीं टूट न जाए। और ऐसे ऐसे भी मतलब मिलिट्री में अपने जो ट्रेनिंग है कि मतलब शैतान मुंह खुलाने की कोशिश करता है कि तेरे देश में क्या है, लेकिन वो आर्मी भाई, वो फौजी भाई अपना मुंह नहीं खोलते। क्यों नहीं खोलते? क्योंकि उनको वो उस चीज में उसे ट्रेंड किया गया है। तो वैसे ही हमें ये बाइबल शैतान को सामने खड़े होने के लिए हथियार देती है। क्या चीज है? ये वचन। ये वचन जब हमारे हृदय में रहेंगे तो शैतान हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। हर एक वचन को हम सही तरीके से फॉलो करेंगे ना, शैतान हमारे सामने से दौड़ेगा, भागेगा, वो रुकेगा नहीं। चाहे किसी भी बड़ी बीमारी हो, विचार के देखना खुदा के नाम पर वचन को, वो कोई भी बीमारी आपके सामने टिक नहीं पाएगी। तो खुदावन यही चाहता है कि हमारी दौड़ हो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने दौड़ा था वही दौड़ हमारी होनी चाहिए। जैसे हम रोमियो के एक वचन को देखते हैं, रोमियो 1:11, रोमियो इसके पीछे ही है, हाँ, रोमियो 1:11। दो 208 नंबर पेज। एक में 11 यहाँ पर कहता है, रोमियो अध्याय 1 और पद 11 को हम देखते हैं। यहाँ पर कहता है, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। हालेलुया। तो यहाँ पर पौलुस एक बात कह रहा है, किसको? अपनी कलीसियाओं को, कि क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ। जैसे मैंने आपको आज कह रहा था कि मैं लोगों के लिए अपना समय इतना निकालना चाहता हूँ कि लोग जिए, लेकिन लोग जीना नहीं चाहते, सही रीति से चलना नहीं चाहते। और मेरा उद्देश्य क्या है कि ये नहीं कि मैं अपना घर बच गया तो मैं ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ। मुझे पता मेरा घर तो खुदा ने सेफ किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ जब खुदा ने मेरा घर सेफ किया तो मेरे भाई बंधुओं का घर भी सेफ हो, वो भी बचाए जाए। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं। यहाँ पर पौलुस कह रहा है क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ, कि मैं तुम्हें कोई ऐसा वरदान दूं जिससे कि तुम परमेश्वर के राज्य में स्थिर हो जाओ और परमेश्वर के राज्य की बातों को जान सको और शैतान का क्या कर सको? सामना कर सको। ठीक है, तो आज मेरा उद्देश्य भी वही है कि आप एक मसीह के अंदर सच्ची दौड़ पाए, प्रभु यीशु को सच्ची रीति से आप जान पाए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को हील करे और आपके जीवन को एक मुसीबत से बचाए। जैसे यहाँ पर वरदान यही है, वचन। जो आज हम खुदा के वचन को लेके चलेंगे, खुदा ने कहा प्रेम, नम्रता, दीनता हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें किसी से चुगली, गाली गलौज, निंदा नहीं करनी है। वरदान जैसे खुदा की और बहुत से हैं, जैसे हमें आत्माओं को परखने का वरदान है,
परमेश्वर के कार्य करने का वरदान, जैसे परमेश्वर ने हमें चंगाई का और भविष्यवक्ता वरदान दिया है, तो ये चीजें वरदान है एक, ठीक है। प्रेम का वरदान, नम्रता का वरदान है, दीनता का वरदान है, देने का वरदान है, प्रचारक का वरदान है, हर एक मतलब कितने वरदान दिए, इसमें बहुत वरदान है, ठीक है। 9 का उदाहरण दिया लेकिन वरदान बहुत है इसमें। तो हमें उस वरदान की में इस तरह होना जो खुदा ने भी दिया। तो आज मैं भी वही चाहता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर इस वरदान को हासिल एक्टिवेट करे, जो खुदा ने कहा है कि जाओ, मैंने तुझे सांप और बीछ और दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। इस वचन को मैं घोषणा करता हूं कि आपके जीवन में संपूर्ण रीति से कार्य करे और आप शैतान की हर एक युक्तियों का खात्मा कर पाए यीशु क्रिस्त के नाम से। पिता, इस वचन को इन पर मैं क्लेम करता हूं इसी समय प्रभु यीशु के नाम से, धन्यवाद। तो ये हमारे लिए, इसीलिए जैसे पौलुस कह रहा तो एक वरदान को हमारे पर एक्टिवेट करा, तो इसीलिए आज भी मैं आपको बता रहा हूँ जैसे आत्मिक हथियार क्या है कि शैतान से लड़ने के लिए है। आत्मिक हथियार है ये वचन। अगर वचन को हम समझ के चलेंगे तो शैतान हम पर कोई भी हमला नहीं कर पाएगा। जैसे आज एक फौजी भाई को हथियार दिए जाते हैं लड़ने के लिए, लेकिन जब वो हथियार उसके सामने आ जाते हैं तो दुश्मन उनका सामना नहीं कर पाता। तो वैसे ही जब आप हथियार परमेश्वर के हमारे पास आएंगे, हम इन वचनों को फॉलो करके चलेंगे, तो कोई भी शैतान आत्मा हमारे सामने टिक नहीं पाएगी, कोई भी बीमारी हमारे शरीर में नहीं आ पाएगी, हमारे बच्चों के शरीर में नहीं आ पाएगी, हमारे फाइनेंस में कोई भी रुकावट नहीं आ पाएगी, हमारे किसी कारोबार में कोई रुकावट नहीं आ पाएगी, अगर वचन को हम फॉलो करके चलेंगे। तो आगे जैसे कहता है कि मसीह की दौड़ थी कि पिता की इच्छा पूरी। जैसे मैंने आपको बताया था, आज प्रभु यीशु मसीह की क्या दौड़ थी, वो इस पृथ्वी पर आकर राज्य थोड़ी करना चाहता था। उसकी दौड़ थी कि जो हम भटके हुए थे दूर पिता से, उसे पिता से मिला सके और उन पापों से जो हमारे अंदर पाप थे। पाप क्या थे कि बीमारी, गरीबी, लाचारी, कलेश, लड़ाई झगड़ा, विद्रोह, निंदा, चुगली, बेईमानियां, ऐसे बहुत से पाप हैं जो हमारे जीवन के अंदर काम करते थे। उस चीजों से हमें छुटका कर क्या कर सके, वो पिता से मेल करा सके थे। उसकी दौड़ यही थी और आज वो यही चाहता है कि हम उस चीज में बढ़ें। गिनती अध्याय 11 पद 16 को हम देखते हैं, 16 और 17 को। यहाँ पर कहता है यहोवा ने मूसा से कहा, मतलब यहोवा का नाम क्या है, परमेश्वर, जो इस सृष्टि को रचने वाला। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा था एक व्यक्ति जो अपने परमेश्वर अपने मतलब व्यक्ति को, अपनी प्रजा को कह रहा है। मतलब एक जैसे राजा होता है ना, तो राजा अपनी सैनिक को कहता है कुछ काम करने के लिए, वैसे ही परमेश्वर एक अपने मनुष्य को कह रहा है कि इजरायलियों पुण्यों में से 70 ऐसे मनुष्य मेरे पास इकट्ठे कर जिसको तू जानता है कि वे प्रजा के लिए पुण्य हैं और उनके सरदार हों, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आके वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। मतलब मूसा को परमेश्वर कह रहा है 70 लोगों को इकट्ठा कर जो तेरे जैसे हों। कौन? जो तेरी बात को मानने वाले हों और तेरे जैसे चलने वाले हों। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि 70 लोगों को तू मेरे पास, ऐसे लोगों को लेके आ जो मतलब तेरे जैसे चलने वाले हों, तेरे पवित्र आत्मा के अंदर डर के चलने वाले हों। तो यहाँ पर उन लोगों ने 70 लोगों को इकट्ठा लेकर उसने खड़ा किया। तब आगे कहता है 17 के अंदर है कि तब मैं उतरकर तुझसे वहां बातें करूंगा और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे और तुझे उसको अकेले उठाना न पड़ेगा। यहाँ पर परमेश्वर क्या दर्शाता है? यहाँ पर परमेश्वर लोगों के लिए दर्शाता है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं चाहता हूं कि आज लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जान कर शैतान का मुकाबला कर सके। जैसे मैं आज शैतान का डट कर मुकाबला करता हूं, शैतान को लताड़ता हूं यहाँ हमारे जीवन से, कि तो हमारे भाई बहनों के जीवन से, हमारे जीवन से लताड़ता हूं। वैसे ही जिस प्रकार से ये चाहता, मूसा क्या चाहता था कि मैं प्रभु तेरे काम इतने नहीं कर पा रहा हूं, तो तेरे लोग इतने मुझे लोग दे। तो वही यहाँ पर खुदा ने क्या कहा, 70 लोगों को ऐसे छांट ले जो पुण्य हो, मतलब पवित्र हो, तेरे जैसा, जैसे तू पाक और पवित्र, वैसे लोगों को तू छांट ले मेरे पास ला, जो तेरे अंदर आत्मा है उस आत्मा को मैं उनमें समाऊं, ताकि वो तेरे साथ मिलकर काम कर पाए। इसी प्रकार से जैसे आज खुदा की ओर से, जैसे मैंने आपको बता रहा है, मैं लोगों को इतना समझाता हूं फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं।
मैं क्या चाहता हूँ अपने जीवन के लिए, अपना को मेरा कोई फायदा है उसमें? मेरा कोई फायदा नहीं उसमें। मेरा फायदा है कि जैसे मैं बचाया गया हूँ उसकी आत्मा के द्वारा, वैसे वो लोग भी बचाए जाएं। जैसे आज मैं शैतान से लड़ रहा हूँ वैसे वो भी लड़ सकते हैं। मतलब वो अपाइज ना हो। एक अपाइज व्यक्ति क्या होता है? वो किसी दूसरे के सहारे चलता है। तो खुदावन नहीं चाहता कि एक दूसरा कोई भी भाई बहन किसी एक दूसरे के सहारा चले। वो चाहते हैं हर एक लोग मेरी सच्चाई को जानकर शैतान का सामना कर सकें उस आत्मिक हथियार के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर यही मूसा ने किया। जैसे हम और देखते हैं, क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तब हम अपने लोगों को भेजता है ताकि छुटकारा, जैसे हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर जब हम दुहाई देते हैं तो परमेश्वर किसे भेजता है? वो स्वयं आके यहाँ पर काम करता है? नहीं, वो अपने लोगों को भेजता है। जैसे इजरायली लोग दुहाई दे रहे थे, उसने किसको भेजा? मूसा को भेजा था, वहां पर जाओ आप। ठीक है, फिर जैसे जैसे भविष्यवक्ता चलते गए, व्यवस्था आगे जैसे वो लोगों ने दुहाई दी, तो कहां पर कौन आया? स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। ठीक है, वैसे आज इस पृथ्वी पर वो अपने लोगों को भेज रहा है। पीछे भी उसने बहुत से लोग भेजे थे, ऐसे नहीं कि नहीं अपने सच्चे नबियों को भेजा। आज भी वो अपने लोगों को भेजता है। इनके लिए जिन जिन के लिए वो चुन के रखा उनको उनके साथ में भेजता है कि तुम जाओ वहां पर जाओ। आज जैसे आप चलो रिश्तेदार हो, आप चलो हमारे संपर्क में थे, लेकिन जैसे ये बहन थी, जैसे वो सिक्कर वाली गुड़िया थी, वो कौन से संपर्क में थे? खुदा ने उन यहाँ पर चुन के रखा था कि वो हील हो और इस सच्चाई को जाने। लेकिन वही होता है जो मतलब अगर सच्चाई हम नहीं जानते तो वो क्या होते हैं? हम शैतान के हथियार बन जाते हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम शैतान के हथियार बने। वो चाहता है कि तुम आत्मिकता के हथियार बनकर शैतान का सामना करो ताकि उससे लड़ सको और अपने जीवन को बचा सको। ठीक है, जैसे एक इकानमी मैंने अभी देश की बताई आपको कि देश की इकानमी है, उसका उद्देश्य क्या होता है? कि वो सामने वाले देश की इकानमी से लड़ने का उद्देश्य होता है ताकि कल को कोई भी दुश्मन हमारे सामने हमारे देश में घुस न पाए। तो उसके लिए वो हर एक प्रयास, हर एक मतलब उद्देश्य को सीखते हैं, हर एक प्रयोजन को सीखते हैं वो, ताकि उससे कैसे लड़ा जाता, कैसे उसे जीत सकते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर ने हमारे समक्ष इस बाइबल के अंदर इतने वचन दिए हैं शैतान से लड़ने के लिए बहुत। अगर हम इन वचनों को अपने हृदय के अंदर रख कर शैतान से लड़ेंगे ना, शैतान टिक नहीं पाएगा। कोई भी बीमारी, कोई भी घटी, कोई भी विरोध हमारे जीवन के अंदर वो नहीं लेके आएगा अगर इस वचन के द्वारा लड़ेंगे तो हम। जैसे इकानमी को हर एक चीजें सिखाकर दुश्मन के सामने भेजा जाता है तो वो क्या करती है? उस इकानमी के सामने लड़ती है, जीतती है वो। वैसे खुदान हमें तैयार कर रहा ताकि ये वचन हम याद करके इन वचनों को हम अपने हृदय के अंदर बसाकर शैतान से क्या कर सके? लड़ सके और उसका सामना हम कर सके। ठीक है, जैसे दाऊद था, दाऊद के जीवन में से उसने 66 लड़ाइयां लड़ी थी। ठीक है, लेकिन वो सीधी दौड़ता रहा, लेकिन बीच में कुछ उसने टर्न किया। तो उसमें क्या हुई? उसके समय जीवन में विपत्तियां आई। मतलब उसने जैसे ही सीधी चाल चलते चलते टेढ़ी चाल उसने की, किसके लिए? एक बैतशेबा के लिए। एक लेडीज थी बैतशेबा, वो सुंदर थी, उसके लिए उसने खुदा की लाइफ को छोड़ा, खुदा के रास्ते को छोड़ा। तो उसमें क्या हुआ? उसका जीवन पूरा आगे मतलब लड़ाई उसको संघर्ष में करता गया। उसका पुत्र उसको मारने के लिए तुल पड़ा। तो इसीलिए हमें उस खुदा के द्वारा एक जो खुदा ने हमें दर्शन दिया है उस दौड़ में दौड़ना है और उसमें हमें चलना है। क्योंकि जो हमें वो देता है, अगर ये चीजें हम ऐसे घर पर बैठे नहीं सीख पाएंगे, हम आत्मिक संगति में रहेंगे, उसकी खुदा की उपस्थिति में रहेंगे, तब ये चीजें हम सीख पाएंगे। तो हमें अपने जीवन को आत्मिक संगति के अंदर रखना है। जैसे ये संगति हमारी, एक विश्वासी भाई बहन से हम बात करना, वो संगति हमारी, हम मोबाइल के अंदर हम मीटिंग को देखते हैं, ठीक है, वो संगति हमारी। लेकिन अगर इससे बाहर जाकर हम काम करते हैं तो हमारी संगति, जैसे संसारी चीजों के अंदर बैठते हैं हम, तो क्या करते हैं? उन जो आत्मिक संगति है उससे हम बाहर निकलते हैं। और आत्मिक संगति में क्या करती है? आत्मिक संगति हमें शैतान से लड़ने के लिए सहायता देती है, हर एक को समझ देती है, हर एक को हमें बुद्धि देती है। जैसे आज हम एक अमेरिका में जाकर हम रहते हैं, वहां से ग्रीन कार्ड को हम प्राप्त करते हैं,
तो हम ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के द्वारा हम क्या करता है कि वहां के जितने भी नियम है वो नियम हमारे जीवन के अंदर काम करने लगते हैं। कि हमें बीमारी के अंदर में जैसे मतलब दवाइयों के अंदर राहत चाहिए, दवाइयाँ फ्री मिल रही है, हमें नौकरी चाहिए तो वहां पर भत्ता में मिलता है, ये हमारे इंडिया के अंदर भी ये चीजें हैं। लेकिन उस चीज की किस चीज के उन ग्रीन कार्ड के नीचे आए तब वो चीजें हमें मिल रही हैं। ठीक है, वैसे ही अगर जब हम परमेश्वर की आत्मा के नीचे आएंगे तो ये जो आशीष हमारे जीवन के अंदर दी हुई है, जैसे उसने कहा कि मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा, मैं तुझे स्वर्गीय वारिस बनाऊंगा, तुम जगत की ज्योति हो। ठीक है, उसने बहुत से ऐसे आशीर्वाद दिए हमें, तो वो चीजें हमारे जीवन के अंदर काम करती है। ऐसा नहीं कि एक चीज काम करेगी एक चीज नहीं काम करेगी। जब उसके हाथ की उसकी आत्मा के नीचे आते हैं तो वो परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन के अंदर ये चीजें वरदान, जो जितने वरदान है वो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर लेके आता। जैसे एक वकील को देखते हैं, वकील क्या करता है, क्यों जैसे फैसला करने वाला जज है, वकील क्यों ठहराया गया है, बता सकते हो आप कोई? वकील एक संविधान को जानता है क्योंकि वो उस चीज को सीखा हुआ है, तो इसलिए उसको ठहराता है कि वो उस संविधान के द्वारा उस मनुष्य को न्याय दिला सके। और जज क्या चाहता है, जज को पता है वो कि कैसे उसको मनुष्य को राहत देता है कि ये किस सजा के योग्य हैं। वो उस सजा के जब वो उस चीज को प्रूफ को देखता है कि हाँ ये इस सजा के योग्य हैं, वो उसी प्रकार से उसको सजा ठहराता है। वकील का कर्तव्य क्या है कि वो उस चीजों को सीख कर और उस व्यक्ति को न्याय या छुटकारा दिला सके। तो उसी प्रकार से एक अगवे का मकसद क्या है कि इस चीज को सीखकर हमारे भाई बहनों को उस चीज से वो छुटकारा दे सके या छुटकारा दिला सके उसे, जो शैतानी युक्ति के द्वारा घिरे हुए हैं। तो एक अगवे का उद्देश्य वही होता है। ठीक है, तो हमारा ये उद्देश्य कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप वचन को जाने सच्चाई से, और परमेश्वर का आत्मा आपको एक सही उद्देश्य पे लेके। एक जैसे वकील है तो वकील हल्के भी हैं और अच्छी रेंज के वकील है। जैसे एक वकील मतलब आपको 10-15 हजार में मतलब वो चीजों से निपटा देता, और एक ऐसा वकील भी है जो काफी लाखों में अपनी पेमेंट लेता है। तो वही खुदा ने मतलब वो चीज यहाँ पर रखी है इस बाइबल के द्वारा। मतलब अच्छे प्रचारक भी खुदा ने खड़े किए हैं, और जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उसको भी खुदा ने खड़े किए हैं। लेकिन क्या करते हैं, वो अच्छे नॉलेज होते हैं तो वो किसी मनुष्य को फंसने नहीं देते। जैसे मैंने क्या कहा आपको, शैतान क्या है कि हर एक चाल में मनुष्य को फंसाना चाहता है, और वो ऐसी चाल चलेगा कि मनुष्य को महसूस नहीं होगा कि वो कहाँ से गिर रहा है। जब उसको परेशानी आएगी तब कहेगा मेरे को तो ये परेशानी आ रही है। ठीक है, तो वो कब होती है वो चीजें, जब एक मनुष्य अपने अगुवे की बातों में नहीं सुनता। उस जैसे वो अगवा दौड़ रहा, वो दौड़ नहीं दौड़ता तब। अगर जैसे मैं आज खुदा की उपस्थिति के अंदर चल रहा हूँ, उसकी दौड़ को दौड़ रहा हूँ, तो अगर हम वो दौड़ नहीं दौड़ रहे हैं तो विपत्तियों में घिरेंगे, शैतान हमें अटैक करेगा हमारे पर। अगर एक अगुवे की बातों को हम लेके चल रहे हैं तो वो हमारे जीवन के अंदर कभी भी शैतान अटैक नहीं कर सकता है। क्योंकि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी लोगों को कहा था कि फलाना काम मत कर, ढिकड़ा मांग, लेकिन उन्होंने वहां पर भी कुछ लोगों ने किया तो क्या हुआ, मुसीबतें फंसते गए थे। जैसे ये यहूदी लोग थे, उनके प्रति क्या कहता था कि देख कर भी अनदेखे हो गए, सुनकर भी बहरे हो गए। आज खुदावन इतने काम लोगों के सामने कर रहा है, इतने लोगों को छुटकारा दे, फिर भी हम लोग उसको ग्रहण करना नहीं चाहते, उस सच्चाइयों को हम जानना नहीं चाहते। तो कब हमारी आंखें खुलेंगी, जब शैतान हमारे पर अटैक करेगा, हमारे जीवन को नष्ट करेगा तब नहीं। उसका इसीलिए कहता है कि जो उनके अगुवे उन्हें कहते हैं उन चीजों को समझो और करो उसको। ठीक है, जैसे कुछ पहला तीमुथियुस है अध्याय 6 और पद 12 को हम देखते हैं कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है, और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। कौन सा अनंत जीवन? जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया हूं कि अनंत जी, यहाँ पर हमारा जीवन कम है लेकिन खुदा के पास हमारा जीवन बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पर उस जीवन के लिए बता रहा है कि उस जीवन को
धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया। तो आज हमारा जीवन ये नहीं कि हम यहाँ पर आकर कुछ दिनों तक जी के नष्ट हो जाएं। खुदा ने अगर हमें चुना है ना, तो उस जीवन के लिए उसने हमें चुना है, इस जीवन के लिए नहीं, उस जीवन के। इस जीवन में सिर्फ ये करना हमें कि उसकी रूहों को बचाना है। जैसे मैं खुदा का वचन कहता तू बचो तेरा घराना बचाया जाए। अगर मैं बचाया गया हूं तो मेरी यही है ख्वाहिश कि मैं अब परमेश्वर के लोगों को बचाऊं, उनके बेटे बेटियों को बचाऊं परमेश्वर का ज्ञान देकर। तो हमें उस चीज के लिए बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया। अच्छा अंगीकार का मतलब क्या है कि परमेश्वर की अच्छी बातों को, गवाहियों को शेयर करना है। जैसे मेरे जीवन को खुदा ने बहुत मतलब मुसीबतों से निकाल कर मुझे बचाया है, तो मैं आज खुदा का उस विषय के अंदर शुक्रगुजार हूँ कि मेरे जीवन की गवाहियां, जैसे मैंने कही थी, शैतान ने मुझे जलाकर भी नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन खुदा, वो कहता ना मारने वाले से जीवाने वाला बड़ा होता है। जब वो साली था तो उसने मुझे वहां से निकाल कर लेके आया, उस मृत्यु के मुंह से वो मुझे निकाल के लेके आया। ठीक है, तो जब आज मेरा जीवन बचा तो मैं चाहता हूं कि औरों का भी जीवन बचे। ठीक है, इसमें इसी थोड़ा आगे देखते हैं 2 तीमुथियुस, आगे चलेंगे इसी में थोड़ा। 2 तीमुथियुस आएगा यहीं पर आगे। अध्याय 4 को हम देखते हैं 296 नंबर पेज पे। अध्याय 4 के अंदर 7 के पद को हम देखते हैं यहाँ पर। पहला 2 तीमुथियुस अध्याय 4 और पद 7 को हम देखते हैं। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी रीति कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं पौलुस कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। तो मैं आज जैसे आपको बता रहा हूं कि हम लोग परमेश्वर के अंदर जान चुके इन चीजों को, तो वही चीजें हमारे उद्देश्य है कि वो चीजें आप जान पाओ। ठीक है, जैसे आज मैं इतनी चीजों के अंदर बढ़ चुका हूं खुदा के अंदर, तो वैसे आप भी बढ़ो। ठीक है, और आगे कहता है कि मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं, कर ली है। जैसे अभी दौड़ मेरी बाकी है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी उस दौड़ को पूरी करने की कोशिश करें, कि पूरी जो खुदा ने आपको दौड़ दी है, मतलब एक परमेश्वर के अंदर चलना, उस पर विश्वास करना कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया है और अब उसने आपको इसलिए चुना कि वो अपनी रूहों को बचाए आपके द्वारा। ठीक है, आगे कहता है कि मैंने विश्वास की रखवाली की है। जैसे खुदा का भी हमारा अंदर विश्वास आता तो हमें क्या करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने जो वादे यहाँ पर हमारे साथ में किए हैं, तो वो हर एक वादा हमारे जीवन में वो पूरा करेगा। उस विश्वास की हमें प्रतिदिन रखवाली करनी है और उसमें चलते रहना है। कि आज जैसे हमें विश्वास करना कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, मृत्यु को से वो तीसरे दिन जिलाया गया। ठीक है, तो आज उसने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया हमारे लिए, हमारी जो मृत्यु थी उस मृत्यु को उसने अपने ऊपर सह लिया और हमें आजादी दी उस मृत्यु से, उस पाप से, उस श्राप से, उस पुरखों से चले आ रहे कर्ज से हमें छुटकारा दिया, ताकि हम वो आनंद का दिन जी पाए। तो इसीलिए हमें इस चीजों को आगे यहाँ पर कहता है फिलिप्पियों अध्याय 1 और पद 30। पद 30, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूं। हालेलुया। तो यहां पर कह रहा और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा कि मैं करता हूं। तो आज आपको भी वही दौड़ दौड़नी है जो मैं आज प्रभु यीशु मसीह के अंदर दौड़ता हूं, कि मैं अपने जीवन को छोड़कर क्या करता हूं, परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर के अंदर चलता हूं, उनके वचनों को पढ़ता हूं, उनकी प्रार्थनाओं को करता हूं। तो वो चीज आपको भी करनी है यहाँ पर, ताकि मतलब जो खुदा ने आपके लिए जो मुकुट रखा है उस मुकुट के हकदार आप भी हो सको। ठीक है, जैसे एक कुलिसियों के वचन को हम देखते हैं, कुलिसियों अध्याय 2 और पद 1 को, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदुकिया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं। मतलब यहाँ पर कलीसिया के विषय में कहा गया कि ये ऐसे लोग कि उन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, लेकिन वो क्या कर रहे हैं,
परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चल रहे हैं, तो हमें वैसे ही हमें चलना है। ठीक है, जैसे हमारी नजर कहाँ पर लगनी है? परमेश्वर के वचन पर लगनी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या क्या कहा है, उन चीजों के अंदर हमें चलते रहना है और परमेश्वर के नाम की महिमा करनी है। जो हमारी दौड़ प्रभु यीशु मसीह ने दिया, क्योंकि उसका जैसे वचन कहता है, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना, तुझे नियुक्त किया था कि तू 100 गुना फल लेके आए। तो हमें उस फल की तरफ दौड़ना है, जो रूहें बचाने का फल खुदा ने में दिया है, उस फल की तरफ हमें दौड़ना है। फिलिपियो इस पीछे अध्याय में फिर वापस जाएंगे हम 3 के अंदर हम देखते हैं, फिलिपियो 3 अध्याय और 12 से लेकर 14 तक हम देखते हैं। 274 नंबर पेज। बारह से लेकर 14 तक। फिलिपियो अध्याय 3 और पद 12 से लेकर 14 तक हम देखते हैं। निशाने की ओर दौड़ना, यह मतलब नहीं कि निकालिए, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ की को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। मतलब यहाँ पर कह रहे, ये मतलब नहीं कि मैं चीजें पा चुका हूं। हमें इसको जितना खोजेंगे ना बाइबल के अंदर, उतना हमारे लिए कम है, उतने ही हम आगे आगे इस चीज के अंदर बढ़, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा है। जैसे एक वचन कहता है यिर्मयाह 3:33 में वचन कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे गुड़ और दृढ़ बातें बताऊंगा। जब हम परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना करते तो परमेश्वर पर दिन हमारे ऊपर नई नई बातों को प्रकट करता है। तो हमें ये बाइबल छोटी हो जाएगी पढ़ने के लिए, लेकिन खुदावन इसी वचनों के द्वारा हमें बहुत से वचनों को देगा, बहुत से प्रकाशन को देगा जब इसे हम पढ़ते जाते हैं। तो हमें ये नहीं कि हम इस बाइबल को पढ़ चुके हैं, हमें और पढ़ना नहीं जरूरत नहीं, पकड़े रहना है, इन्हें पढ़ते रहना है। ठीक है, और दौड़े चला जाना है, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ने का मेरा उद्देश्य, उसे मुझे क्यों पकड़ा? क्या उद्देश्य था उसका मुझे पकड़ने का? ताकि वो मेरे द्वारा लोगों को जीवन दे सके। ठीक है, इसीलिए प्रभु यीशु ने आपको भी पकड़ा, तो इसीलिए पकड़ा कि तो ताकि वो आपके द्वारा लोगों को जीवन दे सके, आप लोगों को जीवन को वो बचा सके। जैसे 3 के अंदर कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह है कि काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ चलता जाऊं। तो यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो कई वचन कहता है कि सब मसीह यीशु में सब हम आते हैं तो क्या होता है, हम नई सृष्टि बन जाते हैं। तो जब नई सृष्टि बन जाते हैं तो हमें क्या करना है, पीछे की बातें, जो संसारिक बातें हमारे जीवन के अंदर होती हैं, उन बातों को हमें निकाल कर दूर करना। जैसे हमें लड़ाई झगड़ा हमें किसी से नहीं कर, जैसे संसार क्या कहता है कि तेरे साथ जो जैसा करता तू वैसे उसके साथ में कर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहता है कि तू अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, तू अपने दुश्मनों को तू क्षमा कर। तो हमें उन संसारिक बातों को छोड़ना है हमारे जीवन के अंदर, और जो परमेश्वर की बातें हैं हमें उसकी तरफ, दौड़ की तरफ चलने वाली उन बातों को हमें क्या करना है, पकड़ के रखना है। ठीक है, आगे कहता है 14 के अंदर कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं कि ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। तो यहां पर कह रहे हैं मैं निशाने की तरफ दौड़ा चला जाऊं ताकि जिस इनाम के लिए प्रभु यीशु ने मुझे पकड़ा, परमेश्वर ने पकड़ा, उस की तरफ मैं ऊपर बढ़ता जाऊं। तो हमें आज हर एक व्यक्ति को किसकी तरफ बढ़ना है? इस संसार की वस्तुओं की तरफ नहीं। संसार की वस्तुएं हमें क्या करती है, घटाती है, हमें मारती है, नाश करती है हमें, लेकिन खुदा का वचन हमें जीवन देता है, वो हमें ऊपर उठा के लेके चलता है, वो नीचे नहीं करता। जैसे एक जगह वचन कहता है कि परमेश्वर मरे हो को जिलाने के लिए आया इस पृथ्वी पर, ना कि वो मृत्यु देने के लिए, वो जीवन दान देने के लिए है। ठीक है, हम एक वचन को देखते हैं, 2 वचन को देखते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 और पद 21 को हम देखते हैं, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय
पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर खुदावन का वचन कहता है जो जय पाएगा मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। कौन कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। जय किस चीजों पर पानी हमें? उस शैतानी युक्तियों पर, उन संसारिक चीजों पर। आज हम अपने जीवन से संसारिक चीजों को निकाल कर फेंक देकर खुदा की आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है उस बातों को अपने जीवन के अंदर एक्सेप्ट करेंगे, उन पर चलेंगे, तो वो कहाँ बैठाएगा हमें? अपने पास उस सिंहासन पर। जैसे उसने एक वचन में कहा कि मैं यहाँ से सड़क पर जाता हूँ, जाके पिता के पास जाता हूँ कि जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि फिर आऊँ तो तुम्हें यहाँ से ले जाऊँ और वहां पर मेरे पास रखूं। तो वो हमें चाहता है कि अगर हम उसकी दौड़ दौड़ रहे हैं, उसकी चाल चल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की, तो हमें कहाँ बैठाएगा? वो अपने सिंहासन पर बैठाएगा। ठीक है। आगे जैसे कहता है जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। तो प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ? उस शैतानी युक्तियों पर विजय प्राप्त करके कहाँ बैठ गया? पिता के सिंहासन पर बैठ गया। तो वैसे ही वो आज हमें बैठाना चाहता है, ताकि हम उसकी दौड़ दौड़ कर, किसकी? प्रभु यीशु मसीह की दौड़ दौड़ कर कहां पर बैठे? उसके सिंहासन के पास जाकर बैठे हैं। वो यही चाहता है, ना कि हम बीमारियों में गिरे, ना कि मुसीबतों में गिरे, ना कि संसारिक चीजों में हम गिरे। तो इसीलिए एक वचन को हम और देखते हैं। यहाँ पर कहता है याकूब अध्याय 1:12 को हम देखते हैं। यहाँ पर कहता है धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। तो यहाँ पर कह रहा है कि धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने उसे अपने प्रेम करने वाले से की है। आज खुदा ने में क्या किया है? वो प्रतिज्ञा हमारे साथ की गई। तू खरा इन परीक्षाओं निकल कर इस वचन के द्वारा अपने जीवन को तू जिएगा, तो क्या करेगा? तू जीवन का जो मुकुट हमारे लिए उसके पास रखा वो हमें देगा। तो हमें उस जीवन के मुकुट की तरफ जोड़ना, जो अनंत जीवन खुदा ने में दिया है, उस मुकुट की तरफ हमें दौड़ना, ना कि संसारिक जीवन की तरफ। ये संसारिक जीवन हमारा कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन उस खुदा के पास जो हमारा अनंत जीवन है वो युगानुयुग तक रहेगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा जीवन एक मसीह दौड़ के अंदर हमें दौड़ना है। जो जिस प्रकार से प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर चले थे, उसके दास लोग चले थे, ठीक है, वैसे हमारा जीवन दौड़ना है, ताकि हमारे जीवन के अंदर कोई भी विपत्तियां, कोई भी मुसीबत न रहे। कोई खुदावन क्या चाहता है कि हमारा दौड़ना वही चाहता है कि अगर आज इस वचन के द्वारा हम दौड़ेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हमारे जीवन के अंदर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। वो हमें हर एक मुसीबत से निकाल कर छुटकारा देगा, अगर इस वचन के साथ को दौड़ेंगे तो हम। ठीक है। खुदा उनका धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। हम इसमें धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन का, कि ये जितने भी वचन हम लोगों ने अध्ययन किए हैं वो यहाँ पर बैठे हुए लोगों के जीवन में, और जो ऑनलाइन इन वचनों को सुन रहे हैं उनके जीवन में भी खुदा की सामर्थ्य के द्वारा ये वचन कार्य करे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। हाँ पिता, तेरे वचन के द्वारा प्रभु आज जो भी इन वचनों को सुनते हैं वो उनके हर एक हृदय में प्रभु तेरी सच्चाई प्रकट हो, और खुदा वो तेरी दौड़ को दौड़ने पाए यीशु क्रिस्त के नाम से। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, और आगे का समय खुदा तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। आमीन आमीन।